जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम किसी फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। तो ठीक है। अच्छा, उसके लिए लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और अगर सी को अप्रोच करें, ठीक है, उसका आंसर लेट से एल आ जाता है, तो ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कि अगर हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द राइट साइड आर इक्वल आ जाएं, तो उस केस में फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आप फाइंड करें और दोनों का आंसर लेट से सेम आ जाए, तो जिस वैल्यू के इक्वल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आएगी वो उस फंक्शन की लिमिट होगी। तो सिंपल सा मतलब ये है। तो किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कि अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आएगा तो उस फंक्शन की लिमिट वही होगा जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर होगा। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, क्राइटेरिया आ गया, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो अब इससे रिलेटेड जी हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्लियर हो जाएगा और उसके अलावा जो क्राइटेरिया है वो भी चेक कर सकते हैं कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो जी क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर लिमिट x approaches to f of x and limit x approaches to 4 f of x exists when हमने यहां चेक क्या करना है कि डिटरमाइन के फंक्शन का लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पर एग्जिस्ट कर रही है, उसी तरह आपने f of x अप्रोचेस टू 4 पे भी चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर आपके पास फंक्शन लेट्स से फंक्शन है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है 2x+1 इफ x between 0 and 2, 7 minus x if x between 2 and 4 and x if x less than or equals to 4 and 6। ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है तो हमने ये चेक करना है कि x अप्रोचेस टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। उसी तरह राइट पे भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले फंक्शन को चेक कर लेते हैं। उसके लिए फिर हमें करना ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास, चले यहां मैं लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ f ऑफ x। अच्छा, अब यहां से आपने फंक्शन चूज करना है। ठीक है, अब f ऑफ x का मतलब क्या है, उसके तो तीन हमारे पास ऑप्शन है। ये भी f ऑफ x तो इसकी इक्वल भी आ रहा है, इसकी इक्वल भी आ रहा है, इसकी इक्वल भी। तो डिसाइड करना है कि कौन सा चलेगा, कौन सा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो यहाँ x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट का क्या मतलब है कि x जो है वो 2 के बहुत ही करीब है लेकिन 2 से लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 2 से लेस है। तो आपने आके देखना है कि x जो है वो 2 से लेस कहां पे है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि x जो है वो लेस है। अब इक्वल भी है लेकिन हमारा इक्वल से कोई लेना देना नहीं, हमने लेस को चेक करना। तो x जो है वो 2 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो उसका मतलब है कि हमने f ऑफ x की जगह ये वाला फंक्शन चूज करना है। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन हमारे पास 2x+1 है, 2x+1 है। अब इसमें सिंपल लिमिट पुट करेंगे। 2x की जो वैल्यू है 2 है और +1, ये माइनस जो था ये जस्ट लेफ्ट साइड के लिए था। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2 ही है। तो यहां से आंसर आ गया 5 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारे पास वो क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर s नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है स्टूडेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गई है, वो हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के।
अच्छा जी, तो अब उसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 2 from the right side f of x, limit x approaches to 2 from the right side f of x का क्या मतलब है कि आपने x जो है 2 से ग्रेटर है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 2 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो इसका मतलब है x 2 से ग्रेटर है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, x जो है वो 2 से ग्रेटर यहां आपको नजर आ रहा है, तो x 2 से क्या है ग्रेटर आ रहा है, तो हम फंक्शन जो है वो ये वाला यूज करेंगे, तो 7 माइनस एक्स वैल्यू पुट करेंगे, तो 7 माइनस एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, तो आंसर क्या भी आ गया 5। ठीक हो गया। तो अब आपने लिखना है कि एज लिमिट x approaches to 2 from the left side is equals to limit x approaches to from the right side is equals to क्या आ गया दोनों केसेस में, तो देखें इधर भी आंसर आया 5 और इधर भी आंसर क्या आ गया 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो कि जो फंक्शन है लिमिट x approaches to 2 of f of x is equals to 5, तो लिमिट आ गई। ठीक हो गया। उसी तरह जो दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या था, उसमें थी x प्रोसेस 2 क्या चेक करना था, 4 चेक करना था, तो उसके लिए भी देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट की इक्वल आती है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम द राइट लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या है कि x जो है 4 से लेस होना चाहिए, तो x 4 से कहाँ लेस है ये आपको नजर आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या आ रहा है 7 माइनस एक्स ही आएगा, तो यहां पर आपने 7 माइनस एक्स पुट करना है, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट तो वो आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम द राइट साइड, तो इसका मतलब क्या है कि x 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो फंक्शन में जाके देखेंगे कि x जो है 4 से कहाँ ग्रेटर है, तो ये आप देख सकते हैं x जो है ये देख सकते हैं 4 से ग्रेटर है, तो उसके लिए वैल्यू क्या है x है, तो फंक्शन में f of x की जगह ये x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें ना तो राइट हैंड लिमिट जो है वो आंसर की जगह पुट करें तो 3 आ गया, तो यहां से आप देख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वली नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, चूंकि क्राइटेरिया को पूरा नहीं उतरा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।